डब्बा के गड़बड़ वाले जहां में आपका स्वागत है। में आपको मिलेंगी सब गलत गलत सीख, बहुत ज्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बच्चों से लेके घर के जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ को बर्बाद कर देना, अपने कंटेंट के लिए किसी की भी प्राइवेट लाइफ को सबके सामने ले आना, और भाई माल किसका भी हो उठा कर ले जाना, वो भी ऐसे ही नहीं बिना पूछे। वो भी उनके व्यूअर और सब्सक्राइबर ये सब सीखने के लिए तैयार हो तो आ जाएं। बाकी लोग तो काफी हद तक अब सावधान हो गए हैं और वो इन चीजों से बचना चाहते हैं। हिजाब तो बहुत पहले उठा के रख दिया था, अब गलती से बहुत सारी बातें उस टाइम बोल दी थी, सब लोग पकड़ लेते हैं, फ्लो में बोल दी। जब तो पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स चाहिए थे, अब क्या प्रॉब्लम पड़ता है। अब वो अगर आ गए हैं तो वो जाएंगे थोड़ा ना, वो तो बेशर्मों की तरह सब देखते चले जाएंगे और इसकी तारीफें करते चले जाएंगे। तो अपने उन सेंटेंसेस को जो इसने हिजाब के टाइम पे कहे थे वो सब ये बिल्कुल भूल चुकी है, और धीरे धीरे करके सिर्फ और सिर्फ सर के जो गंजापन है वो अब सिर्फ उसको छिपाने के अलावा नकाब और ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात रह गई हैं। अब वो अपने टिकटॉक वाले टाइम से जब वो गिल्ली चुम्मी वाले वीडियो बनाया करती थी उसी टाइम में लौट जाना चाहती है। अब उसे टी शर्ट चाहिए, उसे जीन्स चाहिए, और उसके बैठने उठने के तरीके पे, किसी से मिलने के तरीके पे, किसी के साथ भी रहने के तरीके पे कोई उंगली ना उठा सके। और ये गैर महरम और ये सब जो क्या होता है ये तो उसको पता ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब इन सब चीज़ों से आज़ाद होके वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है। पड़ोसी लोग बताएं ये सब चीज़ें ठीक हैं उनकी नज़र में तो फिर सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके से इसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें देखते चले जाएं। पता नहीं क्यों हमारे देश का भी इतना ज़्यादा नाम बदनाम करती है ये। देश क्या है वो तो इसकी समझ में आता ही नहीं है कि वो है ना इनको वोट करने से मतलब, ना देश की सरकार से कोई मतलब, और ना देश की किसी समस्या से कोई मतलब। हाँ वैसे रील लगाने में इन सब में बहुत माहिर हैं कि चलो मैं भी सबको बारे में बोल देती हूँ। जैसे कि डॉक्टर के बारे में इसने एक रील बनाई और उसके बाद में कितना उसका मजाक उड़ा दिया। शर्म भी नहीं आई इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर इस तरह की हरकत करते हुए। तो जैसा हमने कहा ऐसी वैसी जैसी भी ड्रेस पहन के जिम जाने को तैयार और जिम पहुंच गए। घर पर देखो काले रंग की ड्रेस पहन रखी है उसने और पूरी बाजूदार है और उसके बाजू पे भी बटन लगे हुए हैं लास्ट तक। लेकिन जिम की ड्रेस तो आपने देख ही ली कैसी पहन के जाती है। हमको कोई मतलब नहीं था अगर इसने इतने बड़े बड़े डायलॉग नकाब के टाइम पे हिजाब के टाइम पे नहीं बोले होते तो। और जिम गई हो या ना गई हो सीधे के सीधे पहुंच गई रेस्टोरेंट में मिला इसको गोल्डन बॉय, जो कि उसको देख कर कह रही है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ इसके पास जा रहे हैं, इसके पास जाके खुश हो रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसा है क्या? तुम्हारा भतीजा तक तो तुम्हारे पास आता नहीं है, वो बच्चे क्या आएंगे जो तुम्हारे पास में। तुम फ्री का जो है चारों तरफ से बटोरती रहती हो, सब जगह से पैसा इकट्ठा करती रहती हो, सबका दिए हुए गिफ्ट ले लेती हो, कोई भी कुछ भी दे जाए सब तुम्हें चाहिए, सब चाहिए तुम्हें फ्री में। जबकि दूसरी तरफ ये लड़का अपनी मेहनत का कमाता है, घंटों घंटों ये वहाँ पर खड़ा रहता है जहाँ इतनी ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी होती है और उसके बाद में इतना सारा पेंट लगा के उस जगह स्टैच्यू बन के खड़े होना, भाई सैल्यूट है इस लड़के को। डेडिकेशन है, उसकी मेहनत है, उसके बाद में भी उसको पूरे दिन में कितने पैसे मिलते होंगे, मुश्किल से गुजारा चलाने लायक। और एक ये है इसको बड़बड़ करने के कई लाख रुपए मिल जाते हैं। कि किसी को ना कुछ सिखाती है ना कुछ एंटरटेनमेंट करती है, बस इसको जो है शॉपिंग, खाना, ट्रैवलिंग यही सब चाहिए। और उसके बाद में व्लॉग बन गया और बच गया तो किसी ना किसी की बेइज्जती करके उसकी लाइफ को रून करके यहाँ पे व्लॉग में दिखा देगी। तो अपने घर का सीन दिखाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैं रेस्टोरेंट गई, मैं जिम गई और उसके बाद में वापस आई तो देखा घर पे जो है सारा सामान फैला पड़ा है। ये फैलाया किसने? ये कोई नई बात थोड़ा ना, इसमें एक्सक्यूज़ का देना। भाई सब लोग आदी हो चुके हैं कि तुम्हारा घर इस तरीके से ही पड़ा रहता है, जब तक कि कोई दूसरा आके ना संगवा दे उसको। तुमसे तो कम से कम ना हो पाएगा। तो गिनती के 4 कपड़े तय बना के रखने को संगवाना कहते हैं। और डब्बा तुम चाहे कितना भी अच्छा बन लो अपने बहानों में कि भी मेरे को रात को नींद नहीं आती, मेरे को ये नहीं होता। अरे तुम्हें नींद नहीं आती तो पूरे घर को क्यों जगाते हो ये तो बताना ही पड़ेगा। बूढ़ी माँ को जगाते रहते हो, दोनों बच्चों को जगाते रहते हो, पूरे घर को तहस नहस करते रहते हो, उनको ये आदतें बिगाड़ दी हैं। तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, इसके लिए पूरा घर क्यों भुगतेगा?
वाह भाई वाह, ये बहुत शानपन हो गया। वास्तव में गुटखा किंग जितना ये दिखाता है कि भाई बारिश हो रही थी और डिलीवरी देने के लिए जाना था तो अपनी फॉर्च्यूनर उठा के चल दिए वहाँ पर डिलीवरी देने के लिए। भाई तुम माँ से तो बिल वसूल करने की बात कर रहे हो, लेकिन ये बताओ एक डिलीवरी देने के लिए फॉर्च्यूनर लेके वहाँ पे पहुँच रहे हो तो ये इकोनॉमिकल है कि नहीं है? और भाई क्या सब रेस्टोरेंट वाले ऐसा करते हैं? क्या उनके पास में डिलीवरी बॉय नहीं होते? क्या बारिश के अंदर डिलीवरियाँ नहीं होती हैं? अरे कुछ पैसा खर्च करोगे तो सब चीजें सर्विसेज मिलेंगी तुम्हें। हर काम, बर्तन धोने का, सफाई करने का, डिलीवरी करने का, सारे काम ये खुद ही करेंगे तो फिर तो रेस्टोरेंट चल गया। इसे दूसरे से सलाह ना लेने का यही मतलब होता है। अनपढ़ गंवार लोग ऐसे ही होते हैं, वो ना कुछ समझते हैं ना कुछ जानते हैं, बस करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो ये गुटखा किंग अपने दोस्तों के साथ में मस्ती मार रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, ड्रामेबाजी कर रहा होता है। ये अच्छे लक्षण है रेस्टोरेंट चलाने के। तो आप ही देखिए, जो सोफा यहाँ पे रखा हुआ था इनके घर पे, वो इनके इंटीरियर से कितना मैच करता हुआ था। और वो सोफा कोई ऐसा वैसा सोफा नहीं था जो वुडन का प्रॉपर लकड़ी से बना हुआ था, और वो आज की डेट में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस महारानी ने और उस गुटके ने वो वाला सोफा उठा के भेज दिया अपने दूसरे वाले फ्लैट पर, और वहां से जो इसका अपना सोफा था जो कि बेसिकली एल शेप में बना हुआ था वो यहाँ पर मंगवा लिया। झूठ बोलने में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, तो वही झूठ लेकर आ गई है कि भाई वो सोफा हमने इसलिए यहाँ से भेज दिया कि उसकी लकड़ी ख़राब हो रही थी। कहाँ से लकड़ी ख़राब हो रही थी भाई? एक बार भी तुम्हारे व्लॉग में कहीं पे भी किसी ने कोई किसी भी कंडीशन में इस तरह की बात उस सोफे के बारे में नहीं कही है। तो इतना अच्छा सोफा था जिसकी लकड़ी इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी, ये कह रही है उसकी लकड़ी ख़राब हो रही थी। और बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता था घर के इंटीरियर के साथ में। वो सोफा सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ से उठाकर अपने दूसरे वाले फ्लैट में भेज दिया। तुम इस फ्लैट की मालिक हो, तुम इस सोफे की मालिक हो, तुम कौन हो यहाँ पर? जब एक लड़के की शादी हो जाती है तो उसका उस घर के ऊपर इस तरह के डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इतनी सी बात गुटखा किंग को और इस डब्बा को, अब्बा डब्बा चप्पा को बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या? अंधी हुए पड़े हैं ये दोनों के दोनों अपने पैसे के लिए और अपने मतलब के लिए, या ये कह लीजिए दुनिया को अंधा समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कि कुछ भी हम समझाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, सब लोग समझ लेंगे और वही सब लोग देख लेंगे जो ये बता रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा व्लॉग भरा पड़ा है इस तरह के कमेंट्स के कि तुमने ऐसा क्यों किया, किससे पूछ के किया, क्या तुमने घर वालों की इजाज़त ली थी, बिना उनके पूछे तुमने कैसे करके भेज दिया। और भैया पता नहीं कैसी माँ है जो इसको इस तरीके से बर्दाश्त कर रही है। सोफ़ा ले जाने वाली थी तो एक बार तो कम से कम कहना चाहिए था पहले अपने भाई से पूछो, उसके बाद में ये सोफ़ा लेके जाना। बड़बोली ने माँ को एक कोने पे ऐसे बैठा दिया है, वो ऐसा लग रही है जैसे किसी ने इसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करी हो, बहुत बुरा किया हो, और वो बिल्कुल महसूस के मन को और अपना सा मुँह लेके एक कोने में बेचारी बनकर बैठी हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मों का फल जो है सबको मिलता है। तो आज जो इसके साथ में जो भी कुछ किया है, आज इनको भी इसके कर्मों का फल मिल रहा है। अगर बचपन से इसको सधा के रखा होता है, इसको अकल दी होती, इसको काम करने का तौर तरीका सिखाया होता है, इसको बोला होता है कि अब जब तेरी शादी होगी तो तूने दूसरा फ्लैट ले लिया तो तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ हमारी ज़िंदगी हराम मत करो, तो आज इस तरह से ना बैठना पड़ता, ना बेइज्जत होना पड़ता और ना इस तरह का मुंह बनाना पड़ता। जब वक्त निकल जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए वो सोफ़ा जो है घर में ठीक से आ भी नहीं रहा है, इतना बड़ा सोफ़ा है जिसको देखते ही वो जो कह रही है कि ये तो बहुत गंदा हो रहा है। अब लगा लो अंदाजा वहाँ पे इस सोफ़े का क्या हाल हो रहा होगा। और अपने पैसे के बल पर, अपने पैसे के घमंड में चल दी वहाँ से बाहर कि देखिए अब हम देखिए क्या करते हैं। यानी कुछ पैसे से चीज़ें खरीद लाएगी और अपनी माँ का मुंह बंद करने की कोशिश करेगी। क्या भाई का भी मुंह इसी तरीके से बंद करेगी, भाभी का भी मुंह इसी तरीके से बंद करेगी, जैसे कि 1 लाख रुपए करीब का गिफ्ट लेकर अपनी भाभी का मुंह बंद करने की कोशिश करी इसने। ये सोचती है सबके ऊपर पैसे खर्च कर दो तो वो फिर चुप हो जाते हैं और इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, जैसा कि अपने ससुराल वालों के साथ करती है, जैसा कि ये इन दोनों बच्चों के साथ करती है, जैसा कि ये अपनी माँ के साथ करती है। इसके बाद में इसने गंदे से कलर के जो कर्टन सेलेक्ट किए, उसके बाद में अपनी स्टोन बदलने के लिए एक अंगूठी दी थी जो खो गया था स्टोन, और उसके बाद में फिर पहुंच गई सीधे सीधे रेस्टोरेंट। यानी घुमा फिरा के कोई काम नहीं है इसके पास में, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट इसको जाने का बहाना चाहिए।
या तो ये यहाँ बैठ के रेस्टोरेंट ढंग से चला ले या फिर वहाँ घर पर बैठ जाए और इन लोगों को चलाने दे। बोल रही थी कि कोई हिसाब लेने वाला चाहिए, ले लो भैया हिसाब, यहाँ बैठ जाओ ना, गल्ले पे बैठ जाओ यहाँ पर। वैसे भी खाना खाने कम आते हैं और सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग ज्यादा आते हैं, फिर अपना व्लॉग बनाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। आजकल लेक्चर देना इसने बहुत सीख लिया है। रेस्टोरेंट के वहाँ पे जाके कहती है कि काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम हो अच्छा बुरा नहीं होता, काम काम होता है। जब तो ये अपने सारे काम अपने आप करती है, अपना घर अपने आप संगवाती है, अपने बर्तन अपने आप धोती है, अपना खाना अपने आप बनाती है, नीचे वालों को भी बना बना के खिलाती है। ये अपने कपड़े बिल्कुल भी अपनी अम्मी से नहीं धुलवाती, बिल्कुल भी ये जो है पिज्जा से अपना घर साफ नहीं करवाती, उससे अपने घर के बर्तन नहीं धुलवाती। अब चाय तो बिल्कुल भी नीचे जाके पीती ही नहीं है, सब कुछ अंडा हो या कुछ चाय हो ये सब अपने घर में ही पीती है। भाई काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए सारे काम काम होते हैं, इसलिए सारे काम ये खुद करती है। चलो कम से कम मैंने इनके व्यूवर्स को, इनके सब्सक्राइबर को और इनके पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, क्योंकि यही झूठ तो वो रात दिन देखते हैं और इसी को देख के वो खुश होते हैं और इसकी तारीफ करते हैं वहाँ पर आकर। भाई थोड़ी सी तारीफ जो ना हमारे व्लॉग में भी आके कर दो, हमने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। देखिए सोफ़ा जो है आ गया है घर में, लग गया है घर में, कितना शानदार लग रहा है। अभी तारीफ करो इसकी, जरा तालियां भी बजा दो। सब लोग क्यों करके इसका जो बुरा बुरा कह रहे हैं व्लॉग के नीचे, ताली बजाओ भी। कितना अच्छा सोफ़ा लग रहा है अब इस घर के अंदर। तो आप देख लो ये सोफ़ा जो है कहीं से भी इस रूम में फिट नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे जो जगह बची हुई है वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है कि कोना बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं क्या आदत है, घर के सारे लोग जमीन पे पड़े रहते हैं, हर समय जमीन पे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है घर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। एक नई राजस्थानी डिश बनी है जो कि यहाँ पे लेकर आए हैं, टेस्ट करने के लिए लेकर आए हैं। खाएंगे सब। ये नली वगैरह पड़ी हुई है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है वो फूड। भाई ऑयल तो होना ही होना है, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। सारा दिन यही सब खाना, यही सब करना, उसके बाद में जिम का नाटक करना, 1 महीने का चैलेंज ले और उसके बाद में बताए कि क्या हो गया है, और जो होगा वो सबके सामने भी होगा, सबको दिखाई भी देगा। तो ये देखिए नान आ गया है तो सब फालतू में बात बना रही है कि तेरे बिना जो ना घर के अंदर कोई बोल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सारा दिन तो चबर 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 तुम ही करती रहती है यहाँ पर। अब देखो कोई भी इस पूरे घर में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं कह रहा सोफ़ा ख़राब हो गया था। अपने आप ही फालतू में एक राग गाए जा रही है कि सोफ़ा ख़राब हो गया था, सोफ़ा ख़राब हो गया था। खास तौर से इस टाइप के जो सोफ़े होते हैं ना, जो ये लेकर गई उठा के, ये इस तरह के सोफ़े होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी कुशन वगैरह ख़राब हो जाए बेशक, लेकिन वुड कभी ख़राब नहीं होती है। देखो तो सही, उसकी पॉलिश तक नहीं उतरी थी अभी तक। मुझे तो इसके भैया भाभी के लिए दुख आता है, वो कितने अरमानों से, कितने खुश होके, सेलेक्ट करके, छांट कर ये वाला सोफ़ा लेके आए होंगे कि हम इस तरह का इंटीरियर रखेंगे, इस तरह से दिखाई देगा, ये अच्छा लगेगा। और ये है कि इसने 1 मिनट में उस सोफ़े को ये कह दिया कि ये ख़राब हो गया है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं इसको। इतना ही ज़्यादा दर्द आ रहा था उस सोफ़े के ख़राब होने का, तो पहले उसे ठीक कराना था, उसको यहीं रखना था। ये अपना सोफ़ा लाके पटकने की क्या बात थी? ये दूसरे फ्लैट में जाके वो वाला सोफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या? एक्चुअल बात कुछ और है जो ये बता नहीं रही है, क्योंकि ये सोफ़ा जो है बहुत ज़्यादा जगह घेरता है और अब इसने रेस्टोरेंट के लिए कुछ और लड़के भी रख लिए हैं या मौधा से मंगवा लिए हैं, तो अब वहाँ पे जगह कम पड़ती है। अब वो सब लोग सोफ़ा हटा के आराम से नीचे जो ज़्यादा लोग सो सकते हैं। पर ये झूठी कहाँ बताएगी, झूठ पे झूठ बोलती रहेगी, लेकिन सच बात किसी को बताएगी थोड़ा ना। बेशरम कह रही है कि अपने घर का होटल है तो इसलिए 4-4 बार 4-4 दिन तक इस तरह से मुफ्त में खाना नहीं आ सकता। अगर इसने बेशरम ने ये कहा होता कि मम्मी इतना ज़्यादा होटल का खाना ठीक नहीं है, आपका इस समय हेल्थ ख़राब होगी और आप इस तरह से रोज़ रोज़ मत मंगाइए, पैसे की बात बीच में कहाँ से लेकर आ गई? कहाँ से इसको प्रॉफिट और ये सब चीज़ें दिखाई देगी? क्या सीए ने भी ये कहा था इससे कि अपनी माँ को मुफ्त में कोई चीज़ मत देना? कल को ये रेस्टोरेंट लॉस में चला गया तो क्या ये कहेगी कि मेरी माँ जो है मुफ्त में खाती थी इसलिए रेस्टोरेंट जो है लॉस में आ गया? कितनी बदतमीजी के साथ में बोलती हुई कहती है कि अब ये अगर ऑर्डर दें खाने का तो इनको अम्मी के नाम से बिल भेजना। और अम्मी ने भी तपाक से जवाब दिया कि इतनी ज़ोर से चांटा मारेंगे, हमारा मन कर रहा है तुम्हें खींच कर। भैया इसको लगा क्यों नहीं दिया चांटा?
इस तरह से भाई ने इसके गाल पे रसीद किया था, अच्छा खासा चाटा, ऐसे ही चाटा जो है इसके अब पड़ना चाहिए था। और उसके बाद में एक गिफ्ट आया है जिसकी अनबॉक्सिंग कर रही है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर जो मिक्सर है। उसके बाद में भी आदत है ना इसकी कहने की, देखते हैं भी इसके अंदर क्या निकलेगा। इसके अंदर हवाई जहाज निकलेगा और तुम बैठ के वहाँ पे चले जाना, दुबई चले जाना। तुम्हें दुबई का टिकट नहीं मिल रहा है ना। लालची कितनी है भाई, हर चीज़ लेने की कह रही है। गिफ्ट में हमेशा से सूट आते रहते हैं, ये सब आते रहते हैं और कोई चीज़ आती नहीं है। पहली बार इस तरह की चीज़ आई है। भाई क्यों चाहिए तुम्हें फ्री का गिफ्ट, क्यों चाहिए? 10 बार बोल रही है कितना बड़ा है, कितने सारा मिक्सर है, और ये तो कमर्शियल है, और ये तो रेस्टोरेंट में काम में आ जाएगा, और ये हैवी ड्यूटी मोटर का बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था। तो उसको देखकर अम्मी का भी मन ललचाया कि भाई अच्छा है, हमारे घर में एक जो अच्छा मिक्सर ग्राइंडर आ गया, मसाले वगैरह पीस सकते हैं। इस तरह के जितने भी काम होते हैं जो कि जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनके लिए चाहिए होता है, तो वो उनके लिए आ गया। लेकिन उस डब्बा को कहाँ मंजूर है, वो अपनी चीज़ कैसे दे देगी? देखिए इसने कट लगाया, और कट लगाने के बाद में फिर कहा, पता नहीं क्यों अम्मी का मूड जो ना चेंज हो गया। फिर अम्मी के मुंह से जब वो वाले सुर निकले जो कि इसने उसके मुंह में डाले हैं, जो स्क्रिप्टेड थे, जो इसे बताए गए थे, फिर अम्मी ने ये कहा कि जो चीज़ जो जहाँ के लिए आई है ना, वो वही चीज़ अच्छी लगती है। डब्बा भी तो मौधा के लिए आई थी, वो मौधा में क्यों अच्छी नहीं लगती अम्मी, ये भी बता दो ना जरा। ये यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है? जब इसकी ससुराल डब्बा की वहाँ पर है तो वहाँ पर ही अच्छी लगेगी। तो फिर अब ये बताओ, मिक्सी या डब्बा, कौन सी चीज़ सही जगह पर आई है? इतना ज़्यादा मतलब खोर है, कितनी लालची है ये। अपनी माँ को भी समझा बुझा के वही सब बातें बुलवा रही है जो उसके फेवर की हैं। चलिए एंड करते हैं पॉडकास्ट को यहीं पर, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये तो इतना ड्रामा कर रही है, इस सब के ऊपर आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।